नमस्कार विद्यार्थियों, काफ़ी दिनों के बाद में वापस मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्धमान ई लर्निंग में आप सबका स्वागत। आज हमारा विषय हिंदी है, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 6 प्रसंग है भगवान के डाकिए। इससे पहले आपने पढ़ा होगा डाकिए पोस्ट ऑफिस से किस प्रकार से डाक लेके आते हैं गांव के अंदर, और किस प्रकार से गांव के लोग हैं, दूर दराज के गांव के लोग उनका इंतज़ार करते हैं। इन सभी बातों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में वो डाकिए सरकारी डाकिए हुआ करते हैं, हम मानव में से हुआ करते हैं। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे भगवान के भी डाकिए हुआ करते हैं, और किस प्रकार से भगवान के डाकिए डाक लेके आते हैं, और उस डाक को कौन पढ़ा करते हैं, वो सब बातों के बारे में हम जानकारी इस पाठ के माध्यम से करेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पक्षी और बादल दोनों का आपस में एक दूसरे संबंध है। जो भगवान के डाकिए हैं, जो दूर दराज से संदेश लेके आते हैं, और उन संदेशों को पढ़ने का कार्य कौन कौन करते हैं, वो सभी बातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ में वो भी ये कह रहे हैं, जिस प्रकार सरकारी डाकिए हमारे लिए संदेश लेके आते हैं, उसी प्रकार से ये प्राकृतिक डाकिए हैं, पक्षी और बादल, जो हम तक संदेश लेके आते हैं। तो देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी पक्षी और बादल दोनों भगवान के डाकिए हैं, जो एक बहुत बड़े विशाल देश से, जैसे देश की सीमा हुआ करती हैं, अपने भारत देश के डाकिए भारत देश के अंदर सीमाओं के अंदर ही डाक लाने ले जाने का कार्य करते हैं। लेकिन पक्षी और बादल, इनका देश की सीमाएं कोई निर्धारित नहीं हुआ करती हैं। बहुत दूर दूर तक अंतरिक्ष से शून्य से करके उस ओर तक जाते हैं और डाक लेके जाते हैं, और डाक वहाँ से लेके भी आते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, उनके द्वारा लाई गई डाक को हम समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी बाँचते हैं। प्रश्न आ सकता है, जो पक्षी और बादल एक प्राकृतिक डाकियों के रूप में कार्य करते हैं, उनके द्वारा लाई गई डाक को कौन कौन पढ़ पाते, वासना में पढ़ना कौन पढ़ पाते हैं? तो पेड़ पौधे, पानी और तालाब, दूर दराज के पेड़ पौधे, पानी और तालाब हैं, वही भगवान के जो डाकिए हैं, जो डाक लेके आते हैं, उनको पढ़ने का कार्य किया करते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध, हम तो यही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती है और दूसरे देश को सौरभ भेजती हैं, अच्छी गंध भेजती हैं, अच्छा संदेश भेजती हैं। वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। यानी हवा में तैरता हुआ पक्षी जब उड़ के जाते हैं, उनके पंख होते हैं, पंखों के ऊपर तैरता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। समुद्र में अंदर भाप होता है, वो भाप जब उड़ करके बादल बनते हैं, बादल बन करके वो जाकर के वापस के बादल गहरे हो जाते हैं, तो बरसात के रूप में हम तक पहुंचते हैं। उसके लिए कोई निर्धारित सीमा नहीं हुआ करती है कि पाकिस्तान का भाप बना हुआ पानी है वो भारत में नहीं गिर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का पानी पाकिस्तान में नहीं गिर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी गिर सकता है। इस प्रकार से भाप के रूप में भी वो संदेश वाहक लेके आते हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे नेक्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास आएंगी, उस दिन गहराई से पढ़ेंगे किस प्रकार से भगवान के डाकिए जो पक्षी और बादल हैं, वो एक संदेश एक स्थान दूसरे में लाते हैं, ले जाते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम गहराई से अध्ययन जो ऑनलाइन क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद, आपने पढ़ा मेरी बात को। और मैं इसके बाद में आपको इन दोनों पद्यांश के सप्रश्न व्याख्या भेज रहा हूँ। आपको पहले पद्यांश लिखना होगा, उसके बाद में नीचे उसकी सप्रश्न व्याख्या लिखनी होगी। धन्यवाद।